गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी पढ़ाई एकदम जोर शोर से चल रही होगी। तो चलिए आज हम लोग कुछ टॉपिक, कुछ टर्म को समझते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पर इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं नीरज सर से और उसको सर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वहां पर एक टर्म आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेजोरिटी, बहुमत। ठीक है, तो आप इस टर्म को बहुत बार सुन चुके होंगे, कई जगह देखा भी होगा पढ़ते के समय, और इवन सर आपको पढ़ा रहे हैं तो आगे भी कई ऐसे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जहां पर आप इस टर्म को सुनेंगे कि भाई साधारण बहुमत से ये बिल पास हुआ या फिर विशेष बहुमत से ये बिल पास किया गया। तो आखिर ये मेजोरिटी है क्या? इस टर्म को अगर आप समझ लेंगे तो आप आगे जितने भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वहां पर आप कंफर्ट रहेंगे कि आखिर ये चीजें है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो आपने देखा मेजोरिटी, तो पहले समझते हैं कि मेजोरिटी कितने तरह की होती है। यहाँ पर मेजोरिटी, ठीक है, बहुमत, बहुमत, ठीक। तो पहले समझेंगे कि व्हाट इज मेजोरिटी। ठीक है, अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे कि मेजोरिटी होता क्या है, तो सिंपली आपको बोलना है मेजोरिटी मीन्स 50% प्लस 1, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं मोर देन 50%। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या समझना है, व्हाट इज मेजोरिटी? मेजोरिटी मीन्स 50% प्लस 1। इट मीन्स कि अगर हम किसी बिल को पास कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी मेजोरिटी लग रहा है, तो वहां पे जैसे ही ये शब्द आप देखेंगे मेजोरिटी, तो आप क्या समझेंगे? 50% प्लस 1 या फिर मोर देन 50%, दैट इज मेजोरिटी। आई थिंक क्लियर है। तो चलिए आगे इसको समझते हैं कि क्या क्या है, किस किस टाइप के मेजोरिटीज होते हैं। यहाँ पर हमारे, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 मेजोरिटी यूज किया जाता है। कौन कौन सा है उसको समझिएगा। एक को कहते हैं सिंपल सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। हिंदी में कहते हैं साधारण साधारण बहुमत। नाम ही है, क्या नाम है? सिंपल मेजोरिटी, यानी कि साधारण बहुमत। ठीक है, नेक्स्ट समझते कौन सा है? स्पेशल स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। ठीक, उसके बाद है इफेक्टिव इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा कि ये सीरीज वाइज ही है, मैं बस समझाने के लिए एक सीक्वेंस में बता रही हूँ कि सिंपल, स्पेशल, इफेक्टिव एंड 2/3 मेजोरिटी, यानी कि 2/3 बहुमत। ठीक है, तो मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव एंड 2/3 मेजोरिटी, ये 4 मेजोरिटी ही है जिसको हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर यूज किया जाता है बिल्स को पास करने के लिए। ठीक है, अब बिल क्या होता है वो सारा कुछ आपको सर पढ़ाएंगे ही, कि क्या बिल है, कैसे कानून बनाया जाता है, तो वो सारा कुछ हम लोग वहां पर कंटिन्यू करेंगे। अब ये 4 मेजोरिटी जो है ये फंक्शन कैसे करता है, किस किस प्रोसेस से इसको काम किया जाता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहला मैंने बताया सिंपल सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, यानी कि साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। तो इसको एकदम इजी फॉर्म में समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है, आखिर ये होता क्या है, साधारण बहुमत। अब पर एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दे रही हूं, उससे आप रिलेट करना कि क्या हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कहा कि मेजोरिटी यूज कब होगा? जब किसी बिल को पास करना हो, या फिर आप मान लीजिए कहीं किसी को हटाना हो, किसी मेंबर को हटाना हो, राष्ट्रपति को हटाना हो, तो कहाँ किसको हटाने में या किस बिल को पास करने में कौन सा मेजोरिटी यूज किया जाएगा, तो वहां पर हम लोग ये बहुमत यूज करते हैं। अब समझना सिंपल मेजोरिटी क्या है, कि अगर मान लीजिए कोई भी बिल साधारण बहुमत से पास किया जा रहा है, साधारण बहुमत से पास करना है, तो अब एक बात समझना कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लो लोकसभा है। अब लोकसभा में 543 मेंबर है। अब किसी का मर्जी हो गया, कोई एक मेंबर उठ के आया और कहता है कि अरे इसको हटा दो, या फिर ये बिल
पास कर दो। क्या ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल कि आप कोई भी एक व्यक्ति उठ के आता है और ऐसे कोई बिल बना के पास कर दे? नहीं होगा। तो कुछ क्राइटेरिया हो, तो चलिए उसको समझते हैं। यहां पर क्राइटेरिया क्या है वो समझिएगा। पहला तो आपको याद होना चाहिए कि मेजोरिटी क्या था, 50% प्लस 1। आप समझना, सिंपल मेजोरिटी में हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि लोकसभा में कितने मेंबर्स, या आप बोल सकते हैं कितनी सीट है, तो 543। एंड अगर राज्यसभा की बात करें तो 245। ठीक है, अब 543 और 245, तो मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूं, आप उसको एग्जाम्पल के रूप में समझना है। कैसे? मान लेते हैं कोई बिल लोकसभा में आया और उसे मेजोरिटी लगाना है, सिंपल मेजोरिटी। क्या प्रोसेस होगा? तो लोकसभा में 543 मेंबर है, तो 543 का 50% प्लस 1 मेंबर क्या हो, प्रेजेंट हो। पहली शर्त क्या दी गई है कि कम से कम अगर सिंपल मेजोरिटी लगा रहे हैं आप किसी बिल में, तो पहली शर्त ये दी गई है कि 50% प्लस 1 तो मेंबर प्रेजेंट होना ही चाहिए। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। 543 का 50% प्लस 1 पॉइंट में समथिंग आएगा, लेकिन उसको ओवरऑल करके लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में तो कोई मेंबर आ नहीं सकते। ठीक है, अब समझना, मैं एक एग्जांपल ले रही हूं कि मान लो 400 मेंबर्स प्रेजेंट हैं। कितने? 400 मेंबर्स। तो अब अगर मैं आपको पूछूं कि क्या पहली शर्त, पहली क्राइटेरिया पूरी हुई है, तो आप क्या कहेंगे? यस। क्यों? क्योंकि इट इज मोर देन 50% प्लस 1। यानी कि जितने मेंबर है 543, उसका 50% प्लस 1 मेंबर तो प्रेजेंट है। उससे ज्यादा जितना भी हो सके, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है? दूसरा क्राइटेरिया कहता है कि जैसे मैंने यहां लिखा कि 400 मेंबर प्रेजेंट है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो 400 मेंबर अगर प्रेजेंट है, तो उसका, उस प्रेजेंट मेंबर का 50% प्लस 1 क्या कर दे, वोट कर दे। उस प्रेजेंट मेंबर का, और प्रेजेंट मेंबर कौन हो गया? ये प्रेजेंट मेंबर। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट मेंबर इसको मत करिएगा। ठीक है, ये तो प्रेजेंट हो गए। अब प्रेजेंट मेंबर जितना है, उस प्रेजेंट मेंबर का 50% प्लस 1 क्या कर दे, वोट कर दे। ठीक है, अगर ये वोट कर देगा, तो वो जो भी XYZ बिल है वो लोकसभा से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है ये। ठीक है, सिंपली मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दे रही हूँ कि लोकसभा में अगर कोई बिल आता है, तो मान लीजिए पहली शर्त ये है कि उस हाउस में जितने मेंबर है, उसका 50% प्लस 1 क्या हो, प्रेजेंट हो। तो जो भी मेंबर यहाँ प्रेजेंट होंगे, उसके बाद दूसरी शर्त ये है कि उस प्रेजेंट मेंबर का 50% प्लस 1 क्या कर दे, वोट कर दे। तो वो बिल उस हाउस से पास हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर वही बिल जाएगा, जैसे मान लो मैंने बताया लोकसभा में, फिर जाएगा कहाँ, राज्यसभा। वहां भी सेम क्राइटेरिया होगा, लेकिन वहां पर नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में कितने मेंबर्स है, 245। अब 245 का 50% प्लस 1 प्रेजेंट, एंड 50% प्लस 1 क्या कर दे, वोट कर दे। मैं सिंपल मेजोरिटी पे इसलिए इतना ज्यादा जोर दे रही हूँ, क्योंकि अगर आपको सिंपल मेजोरिटी इजिली समझ में आ गया, तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, आप जितना तीनों जो मेजोरिटी बचा हुआ है, आपको वो इजिली समझ में आएगा। तो आई थिंक ये क्लियर है। ठीक है, आप ऐसे याद रखना, 50% प्लस 1 एंड 50% प्लस 1, दैट इज सिंपल मेजोरिटी। इतना प्रेजेंट हो और उस प्रेजेंट का इतना वोट कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। दूसरा मैंने बोला था स्पेशल स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि विशेष विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, अब देखो नाम ही है क्या, विशेष बहुमत। तो कुछ तो विशेष होगा इसमें सिंपल की अपेक्षा। ठीक है, आप समझिएगा इसको। कोई भी XYZ बिल आया, ठीक है, उसको हम लोग स्पेशल मेजोरिटी से इसको हम लोग पास कर रहे हैं। आप समझिएगा क्या है, मैंने बताया था लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है,
543 एंड 245, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। अब समझना, स्पेशल मेजोरिटी में पहली शर्त क्या है? सेम जैसा आपका सिंपल मेजोरिटी में था, क्या था? 50% प्लस 1 मेंबर प्रेजेंट हो। तो सेम हम लोग वहां पर यहाँ पे भी लिखेंगे, 50% प्लस 1 प्रेजेंट। ठीक है, अब समझिएगा, मैंने वहां पर बताया था कि 400 लोग प्रेजेंट है, मैंने बस एक एग्जांपल के रूप में लिया था। ठीक है, तो अब मान लेते हैं, वही एग्जांपल ले लेते हैं कि पहली क्राइटेरिया पूरी हो गई, 400 लोग प्रेजेंट है, 300 भी हो सकते हैं, मतलब जितना 50% से ज्यादा। अगर कम हुआ तो वो बिल वहीं पर खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसकी चर्चा नहीं होगी। ठीक है, अब समझना, मान लो 50% प्लस 1 प्रेजेंट है, मान लो 400 है। इस 400 को ब्रह्म वाक्य मत समझिएगा, ये बस जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि ये जो प्रेजेंट मेंबर हो गए, यहाँ प्रेजेंट मेंबर हो गए, अब हम क्या कहेंगे कि प्रेजेंट मेंबर का 2/3 लोग क्या कर दे, आप कह सकते हैं 2/3 मेंबर क्या कर दे, वोट कर दे, 2/3 मेंबर वोट कर दे। अब आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो सिंपल और स्पेशल के बीच में? ठीक है, तो सिंपल में क्या था कि 50% प्लस 1 प्रेजेंट और उस प्रेजेंट का 50% प्लस 1 वोट करते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया कि 50% प्लस 1 प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन जब आपको वोटिंग करना हो तो वहां पर क्या होगा कि उस 50% प्लस 1 जितना भी मेंबर है उसका 2/3 क्या कर दे, वोट कर दे। ठीक है, तो आप 400 का 2/3 निकाल लेना, जो भी नंबर आएगा उसका 2/3 निकल जाएगा, तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। ठीक वही क्राइटेरिया राज्यसभा में भी चलेगा कि 245 का 50% प्लस 1 मेंबर प्रेजेंट है एंड उसका 2/3 मेंबर क्या करते हैं, वोट करते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड है इफेक्टिव इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी यानी कि प्रभावी प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत। ठीक है, अब इसको समझिएगा क्या किया, इफेक्टिव मेजोरिटी। अब इफेक्टिव मेजोरिटी जहां यूज किया जाएगा वहां पर क्या क्राइटेरिया दिया गया, तो इसको समझना। यहाँ पर एक कोरम दिया गया, कोरम जिसको हम लोग कहते हैं गण पूर्ति, गण पूर्ति। ठीक है, एक कोरम बताया गया। कोरम पहले समझिएगा क्या है, यहाँ पर कोरम बताया गया है 1/10। व्हाट इज कोरम, व्हाट इज गण पूर्ति? गण पूर्ति क्या है इसको समझना कि गण पूर्ति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको कह सकते हैं आप मिनिमम नंबर टू रन पार्लियामेंट, मिनिमम नंबर टू रन पार्लियामेंट, सदन को चलाने के लिए, सदन को चलाने के लिए न्यूनतम न्यूनतम संख्या, सदन को चलाने के लिए न्यूनतम संख्या, मिनिमम नंबर टू रन पार्लियामेंट। अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं क्लास में एक एग्जाम्पल समझाती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, 100 बच्चे हैं, मैंने वहां पर एक कोरम रख दिया, कोरम रख दिया कि कम से कम इस क्लास में कोई भी एक नंबर 30 या 50 40, मान लो 40, मैंने बोला कि इस क्लास का कोरम है 40, तो अब उस, या फिर मैं बोल दूं 50%, तो अब उस क्लास में जब तक उतने बच्चे नहीं आएंगे, इट मीन्स कि जब तक उस क्लास का कोरम पूरा नहीं होगा तब तक मैं क्लास नहीं लूंगी, मतलब मुझे क्लास लेने के लिए वो कोरम पूरा होना जरूरी है। अब ठीक उसी तरह पार्लियामेंट में मान लो, मैंने शुरू में भी बोला कि मान लो कोई बिल पास कर दो, अब कोई एक मेंबर उठकर आके बोलेगा कि भाई ये बिल पास कर दो, इज इट पॉसिबल? नहीं, नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1/10 मेंबर क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। कितने के? फिर से मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि चीजें आपको याद हो जाए। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा 543, अगर लोकसभा की बात करें तो इस 543 का कोरम, मतलब 543 का 1/10 मेंबर प्रेजेंट हो,
जितने भी मेंबर होंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मान लो 80, तो ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, यस हो रहा है। तो अगर 80 लोग प्रेजेंट है तो दूसरी शर्त क्या है कि प्रेजेंट मेंबर का 50% प्लस 1 मेंबर क्या कर दे, वोट कर दे। 50% प्लस 1 वोट कर दे। इट मीन्स कि 80 का 50% प्लस 1 कितना आप लिखेंगे, 41। ठीक है, ये मैंने बस एक बेसिक नंबर बताया, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है तो वो बिल फिर वहीं पर खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो 50% प्लस 1 क्या कर दे, वोट कर दे। कितने का, 1/3 मेंबर जितने प्रेजेंट है उस प्रेजेंट मेंबर का 50% प्लस 1 वोट कर दे। क्लियर है? दैट इज इफेक्टिव मेजोरिटी। तो ये 3 मेजोरिटी, सिंपल, स्पेशल एंड इफेक्टिव, आप याद रखने के लिए इसको इसी तरीके से बनाइएगा ताकि आपके दिमाग में रहे। क्यों? क्योंकि आप ऐसा समझना, सिंपल मेजोरिटी 50-50, ठीक है, 50% प्लस 1 प्रेजेंट एंड 50% प्लस 1 क्या कर दे, वोट कर दे। सेकंड स्पेशल है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, 50% प्लस 1 प्लस 2/3, ठीक है, 50 एंड 2/3। थर्ड हो गया कौन सा, इफेक्टिव, 1/3। ये याद रखिएगा, कभी कभी आपको ये सवाल भी पूछता है 110 कि पार्लियामेंट का कोरम कितना है। ठीक है, ये सवाल पूछता है कोरम कितना है, तो दैट इज 110। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, लास्ट है हमारा 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी, ये नाम से जितना इजी है, बहुत नाम से ही आपको लग रहा है क्या 2/3 है, इसमें कोई दो क्राइटेरिया नहीं है। सिंपली इसमें क्या बोला गया, टोटल मेंबर का कितना जो भी है, 2/3 मेंबर क्या कर दे, वोट कर दे। आप देख रहे हैं ये प्रोसेस कितना टफ है। 2/3 प्रोसेस अपने आप में एक टफेस्ट प्रोसेस आप बोल सकते हैं कि कितना टफ है। आपने सारी मेजोरिटी में पढ़ा कि क्या है, पहली शर्त है कि इतना प्रेजेंट होना चाहिए, तो ऑलरेडी मेंबर्स वहां क्या हो गए, घट गए। लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया क्या दिया गया कि आपको टोटल का, टोटल मेंबर जितने हैं, मैं दोनों लिख दे रही हूँ यहाँ पे। अगर लोकसभा की बात करें, अगर लोकसभा में ये मेजोरिटी यूज किया जा रहा है तो वहां पर टोटल मेंबर, इट मीन 543 का 2/3 क्या कर दे, वोट कर दे, तब वो बिल उस पर्टिकुलर हाउस से पास हो जाएगा। अगर हम राज्यसभा में वो जाता है तो वहां पर भी क्या करें, 2/3 से उसको पास करना होगा। इट मीन कि 245 का 2/3 मेंबर क्या कर दे, वोट कर दे, तब वो जाकर 2/3 मेजोरिटी से वो बिल वहां से क्या होगा, पास हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक आपको ये मेजोरिटी टर्म पूरा क्लियर हो गया होगा, और आगे आप सर से पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होती रहेगी। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।